हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था गैलीलियो इक्वेशन, या जिसको कि बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। तो इसमें हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड से इसको किया था। मैंने कहा था 3 मेथड्स होते हैं, एनालिटिकल, ग्राफिकल एंड कैलकुलस मेथड। तो यहां पे आप देख सकते हो हम करने जा रहे हैं इसके बाद ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर हम लोग यहां कर रहे हैं। और लास्ट होगा कैलकुलस मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं। तो आइए चलते हैं, ग्राफिकल मेथड से इसको करते हैं हम लोग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और बैंक वालों की लाइन बहुत अच्छी लगती है यार मुझे, कि अगर ये सब कुछ अच्छा लगता है आपको, हमारी अच्छाई है तो दूसरों से कहें, और हमारी कमी है तो हमसे बताएं। ठीक है, मैं भी वही कहूंगा आपसे, अच्छी लगती है सो बोल रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ है तो इसमें हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है जो कि हम कर सकते हैं स्लोप, और दूसरा होता है एरिया। एरिया मतलब ये होता है एरिया अंडर द लाइन और कर्व। एरिया अंडर द लाइन और कर्व ये होता है। तो अगर इस पर हम जाएं, एरिया अंडर द लाइन और कर्व की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप यहां ध्यान देना। स्लोप जो होता है ये होता है वाई एक्सिस कंपोनेंट, जो भी वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी टाइम जो कुछ भी उसको वाई एक्सिस में रख दो, अपॉन एक्स एक्सिस। ये स्लोप में हम बात करते हैं। हालांकि स्लोप की डेफिनेशन तो अलग होती है, आपको पता ही होगा। जो बायो वाले हैं उन्हें तो एक बार भी फिर भी ठीक है कि शायद उन्हें पता हो या ना हो, लेकिन जो मैथ्स वाले उन्हें तो पता ही होगा कि स्लोप की डेफिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होता है। लेकिन खैर यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे हम लोग वाई अपान एक्स जिसको कि टेन थीटा बोलते हैं, ठीक है। और एरिया जो होता है ये होता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, ये होता है। तो इसकी का हम यूज करेंगे ग्राफिकल में। सबसे पहला जो हमारे पास है इक्वेशन आपको भी पता है, ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए हमने एज्यूम किया कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम बात करें इन वीटी ग्राफ, जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा v अपान टी, जो कि बताएगा एक्सेलरेशन। जो स्लोप बीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को बताता है। स्लोप मींस वाई एक्सिस अपान एक्स एक्सिस। अब इसमें थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक कोई एक्सिस है, या मान के चलो कि पार्टिकल है। इस पार्टिकल के साथ क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है vt में। टी टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये हो गई v, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे देखें कि टी टाइम के बाद इसकी अगर फाइनल वेलोसिटी v हो गई तो ये पॉइंट O, ये A और B, तो जो एक्सेलरेशन होगा A, ये क्या होगा
स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप देखना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस एंगल को देखें, ये एंगल है थीटा। अब ये बताइए कि यहां से यहां तक का v है और यहां से यहां तक का u है, तो क्लियर है ये रीजन क्या होगा, v माइनस यू। यहां से भाई टोटल v है, u को माइनस कर दो तो ये भी हो गया अपना v माइनस यू। और ये तो आपको पता ही है 0 से लेके t तक है तो t ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा यानी कि इसका नाम लिख दें, चलो सी। परपेंडिकुलर अपान बेस यानी बीसी अपान एसी या सी ए, बीसी अपान सी ए। तो ए इक्वल टू बीसी, बीसी कितना है भाई, देखो वहां पे ये है भी माइनस यू अपान सी ए कितना है, ये है टी। तो ए का कर दो मल्टीप्लाई, तो ए टी इक्वल टू भी माइनस यू, या v इक्वल टू यू को इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये अपने पास आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया फर्स्ट अपना डेरिवेशन। ठीक है, सेकंड हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यहां से। सेकंड इक्वेशन जो है एस वाला, ए को जरूर हम यहां पे लिख लेंगे। जो ए का अपने पास आया था, ए कितना था, v माइनस यू अपान टी। अब आप कहोगे सर ये आपने क्यों लिख लिया, तो भाई इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख लिया, बाकी कोई काम नहीं है। थर्ड इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा कहीं कोई काम नहीं है। अब देखो अगर हम बात करें सेकेंड जो इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डेराइव भी करेंगे, लिखना क्या है। तो अगर हम बात करें इन वी टी ग्राफ, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है एरिया अंडर द लाइन और कर्व। तो यहां तो यार कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन है, तो यहां लिख देंगे एरिया अंडर द लाइन। और ये लाइन कौन सी है भाई, एरिया अंडर द लाइन है जो, ये कौन सी लाइन है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये लाइन है, ये वाली लाइन एडेड पोर्शन। ये वाली, तो इसका नाम सी है तो इसका नाम भी हम रख दें डी। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ, देखो ये पूरी लाइन है तो देखो एक तो ट्रायंगल बना और एक क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए ओ डी सी रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बाकी ट्रेपीजियम से भी कर सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, ए ओ डी सी, पहले भी बताया था मैंने। लेकिन ट्रेपीजियम में क्या होता है, कई बार आप लोग कहते हो सर वो क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो यार पूरा ही कर ले। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। मैं फिर क्लियर कर दूं, आप इसको कर सकते हो, आप इसको कर सकते ट्रेपीजियम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एओ इंटू ओटी ओडी, एओ इंटू ओडी, एओ इंटू ओडी, प्लस
हाफ बेस AC, हाफ AC इंटू BC, ये हो गया हाफ AC इंटू BC। वैल्यू पुट करो। AO कितना है, AO की वैल्यू है यहां से यहां तक देखिए U, और OD की जो वैल्यू है वह है T प्लस हाफ। AC कितना है, AC T, और BC कितना है, BC। देखिए V माइनस U ये है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको आपको पता है S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, तो यहां से S इक्वल टू हो गया UT प्लस हाफ T। अच्छा, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कर लिया था V इक्वल टू U प्लस AT, कर लिया था ना। तो क्या हो जाएगा यहां से V के प्लेस पर U प्लस AT माइनस U, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो S इक्वल टू क्या होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। काफी इजी है, आप देख सकते हो। कुल मिला के ग्राफिकल है तो एरिया अंडर द लाइन और एरिया अंडर द कर्व से ये इजीली हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग आप लोग लगाते कहाँ हो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ तो फिर तो मजा नहीं आ जाए बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं, और थर्ड इक्वेशन में इन्हीं दोनों का यूज है। ये जो अपने पास इक्वेशन है ना, इन्हीं का हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन में ये जो है, एक तो यही है V माइनस U अपॉन T इक्वल टू A। तो यहां पे हम लिख देंगे V माइनस U इक्वल टू AT। इसका यहां नाम लिख देंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन थर्ड है बट इसका जो सॉल्यूशन है उसका इक्वेशन 1 है। नहीं तो कभी थर्ड बोले अभी फर्स्ट बोल दिया सबने, वैसे भी इक्वेशन 1 ही है, ठीक है। और एक और हम लोगों ने किया था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, क्या था अपने पास, एवरेज वेलोसिटी, याद आया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी V प्लस U बाई 2 इंटू T। तो एक काम करते हैं, इस T की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। तो यार इसमें T की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर एक काम करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा और अच्छा सा काम करते हैं ना, क्या जरूरत है कंफ्यूज होने की जबरदस्ती की। हमें दिक्कत T से है, तो जब हमें दिक्कत T से है तो इसको लिख सकते हैं T इक्वल टू क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। T ने ये कहा कि चलो भाई तब तक हम नीचे रहे आप ऊपर रहे, अब इंटरचेंज करते हैं पोजीशन को। तो यहां से आ जाएंगे हम इस पोजीशन पे, तो ये समय है, कभी नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। तो अगर यहां पे प्लेस करें तो क्या होगा, V प्लस U अपॉन 2, एंड जहां T है वहां क्या पुट कर दें, V माइनस U अपॉन V माइनस T के प्लेस पर V माइनस U अपॉन A। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हो गया अपना ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन। तो सेकंड भी हो गया अपना ग्राफिकल। लास्ट जो होगा उसमें हम कैलकुलस मेथड से आपको बताएंगे, और ये कल अपलोड करते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो मैसेज ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों से। ये सब्सक्राइबर हमारे जितने भी बढ़े हैं, सब आप लोगों की वजह से बढ़े हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और मिलता रहेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। टीचर की स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स ही होते हैं और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ टीचर। जैसा कहा जाता है ना, वो मिर्ज़ापुर में पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं कि आपसे हम और हमसे आप नहीं, हम दोनों एक दूसरे से हैं। यही हमारे साथ भी है और सभी टीचर्स या सभी स्टूडेंट्स के साथ। हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, कई बार वीकनेस भी बन जाते हैं, एक्सेप्शन केस है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।